अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड द रिप्रोडक्शन इन द निडेरियन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को जो है वो प्रोड्यूस करती है। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये फिनोमिना जो है निडेरियन की एक इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटी है। वो फिनोमिना जिसके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग जो पॉलिप्स है अल्टरनेट करते हैं विद सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग द मेडूसी। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दैट्स मीन द फिनोमिना इन विच ए सेक्शुअली reproducing polyp alternate with the sexually reproducing the medusae is called the alternation of generation. That means there are the two body forms in the life history of the most of the cnidarians, and these are called the polyps and the medusae. अब हम देखते हैं कि मेडूसी जो है वो क्या है। तो मेडूसी और पॉलिप्स दो जो है बॉडी फॉर्म्स हैं निडेरियंस के। तो पॉलिप इज़ यूजुअली द एसेक्सुअल और इट इज़ सेसाइल। दैट्स मीन दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम एंड एट द एबोरल एंड। और ये जिसकी बॉडी कैसी होती है, इसकी बॉडी जो सिलेंड्रिकल शेप होती है, देरी स्लेंडर लाइक। और इसका माउथ जो है वो टेंटिकल से सराउंडेड होता है। और टेंटिकल्स क्या करते हैं, फूड गैदरिंग। फिर आ जाता है मेडूसा कैसा होता है। तो मेडूसी जो है ये भी दूसरी फॉर्म है, ये सेक्शुअल जोइड्स है। इसको हम जोइड्स भी कह सकते हैं। ये डायशिस है। दैट्स मीन दे आर आल्सो हैविंग द बोथ सेक्सेस। इट इज़ अ फ्री स्विमिंग। इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप जो है अम्ब्रेला लाइक या फिर इन्वर्टेड बाउल जैसी होती है। टेंटिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन इट्स मार्जिन। माउथ ओपनिंग इज सेंट्रली लोकेटेड फेसिंग डाउनवर्ड्स। मेडूसी स्विम इन द वाटर बाय देयर कंस्ट्रक्टिंग देयर द बॉडी वॉल। और उसके बाद मेजोग्लिया इज मोर अबेंडेंट इन द मेडूसा दैन इन द पॉलिप। यानी मेजोग्लिया जो है वो मेडूसी में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द इन अ पॉलिप। एंड इट आल्सो गिव्स द मेडूसा इज अ जेली लाइक कंसिस्टेंसी। अब बच्चे हम देखते हैं कि इनके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन कैसी होती है। यानी जो पॉलिप अल्टरनेट करती मेडूसी स्टेज को और मेडूसी अल्टरनेट करती पॉलिप स्टेज को। और पॉलिप से एसेक्सुअल स्टेज है और मेडूसी जो है वो सेक्सुअल स्टेज है। अब जब हम इनके अंदर देखते हैं रिप्रोडक्शन में, तो हम रिप्रोडक्शन में ये देखेंगे बच्चे कि इनके अंदर जो है ना बोथ टाइप की जो है वो रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। Asexual reproduction होती by the budding which is takes place in the polyp, and the sexual reproduction takes place in the medusae because the medusae form is a sexual stage. अब हम देखते हैं बच्चे के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर मेडूसी जो है डायशियस है। दैट्स मीन दे आर आल्सो प्रोड्यूसिंग बोथ eggs and the sperms, and these eggs and the sperms are produced in the gastrovascular cavity, and they are also released to the outside of the body. In the some cases the eggs are released or in the some cases the eggs are retained in a gastrovascular cavity until after the fertilization. फिर इसकी इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो इसका लार्वल स्टेज है। इसके लार्वे को प्लैनुला लार्वा कहते हैं, जो कि सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है और इंटीरियर सेल्स जो है इसकी स्प्लिट करते हैं टू फॉर्म द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और यंग पॉलिप जो है वो बन जाता है। फिर मेडूसी जो है वो ऑलवेज फॉर्म बनती है बाय द बडिंग फ्रॉम द बॉडी वॉल ऑफ द पॉलिप। यानी पॉलिप जो है उनके अंदर बडिंग होती है तो मेडूसी स्टेज बनती है, और मेडूसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है तो पॉलिप बन जाते हैं। द पॉलिप में फॉर्म द अदर पॉलिप बाय द बडिंग, एंड द बर्ड्स में डिटैच फ्रॉम द पॉलिप। बर्ड क्या करती हैं, पॉलिप से अलग हो जाती हैं एंड या फिर वो पॉलिप के साथ ही बर्ड्स अटैच रहती हैं, और जब साइज़ में बड़ी हो जाती हैं तो डिटैच होती हैं और पेरेंट के साइज़ को अटेन कर लेती हैं और इंडिविजुअल्स की एक कॉलोनी जो है बनाती हैं। इसके अलावा बच्चे हम ये भी देखते हैं यानी प्लैनुला लार्वा इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर इसकी एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है रीजनरेशन। यानी निडेरियंस का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर रीजनरेशन है। और रीजनरेशन कैसे होता है कि उसका क्या मकसद है, उसका ये मकसद है कि अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाए या फिर उसके अंदर इंजरी हो जाए तो उसका दोबारा से बनना। और ये बनेगा कैसे, बाय द एसेक्सुअल मेथड। मेडूसी हैव लिमिटेड एबिलिटी टू रीजनरेट बट द पॉलिप्स कैन डू सो from the small pieces or even the collection of the separated cells. अब ये क्या करती है, corals to recover even after the operating being destroyed by the predator। यानी corals अगर एक दफ़ा उसकी बॉडी पूरी टूट भी जाएगी तब भी वो दोबारा से बन जाएगी by the reproduction, by the asexual reproduction। यानी that's mean they are also formed by the budding। मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर ईजिली समझ आ गया होगा। कोई अगर आपको क्यूरी हो तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।